अलिफ लैला की दूसरी कहानी है हमारी 3 सेबों का रहस्य। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। बगदाद की एक डरावनी रात का समय था। शहर सो चुका था लेकिन किस्मत जाग रही थी। नदी किनारे एक मछुआरा अपना जाल डाल रहा था। काफी देर बाद उसके जाल में कुछ भारी चीज फंसी। जब उसने बाहर निकाला, वह एक लकड़ी का संदूक यानी कि बक्सा था। मछुआरे ने उसे खोला और अंदर जो था उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। एक महिला की लाश थी, वो भी टुकड़ों में बटी हुई। वह डर गया और तुरंत इसे राजा तक पहुंचा दिया। राजा खलीफा ने यह देखकर गुस्से में कहा, 3 दिन के अंदर इस हत्या का राज खोलो वरना मंत्री को सजा मिलेगी। मंत्री के लिए यह एक असंभव काम था। 3 दिन बीतने वाले थे, कोई सुराग नहीं मिला। मंत्री निराश हो चुका था। अब मेरी मौत तय है। फांसी के दिन भीड़ में से एक आदमी अचानक चिल्लाया, रुको, मैंने ये हत्या की है। सब चौंक गए, लेकिन तभी एक और आदमी सामने आया, नहीं, असली कातिल मैं हूँ। अब मामला और उलझ गया। राजा ने दोनों से पूछताछ शुरू की। आखिरकार असली कहानी सामने आई। पहला आदमी उस महिला का पति था। उसने बताया उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। उसने उसे खुश करने के लिए बहुत दूर से 3 खास सेब लाकर दिए थे। लेकिन एक दिन उसने एक गुलाम नौकर को वही सेब लिए देखा। गुलाम हंसते हुए बोला, ये मुझे एक औरत ने दिए हैं। पति को लगा उसकी पत्नी ने धोखा दिया उसे। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके शरीर को संदूक में छिपा दिया। लेकिन असली सच कुछ और था। पति के बेटे ने बताया, उसने खेलते हुए वो सेब चुरा लिया था। उसने खेलते हुए वो सेब चुरा लिया था और रास्ते में वही गुलाम उसे छीन कर ले गया। यानी पत्नी निर्दोष थी। पति ने गुस्से में एक बड़ी गलती कर दी। सच सामने आने के बाद पति पछतावे में डूब गया। गुलाम को सजा दी गई और मंत्री की जान बच गई। कहानी की सीख, गुस्सा इंसान से सबसे बड़ी गलती करवा देता है। बिना सच जाने फैसला नहीं लेना चाहिए। हर कहानी के पीछे एक छुपा सच होता है। जब पति ने अपनी गलती मान ली और बेटी की बात से सच्चाई साफ हो गई तो पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा को भी समझ आ गया कि असली गलती गुस्से और गलतफहमी में की गई थी। लेकिन एक निर्दोष इंसान की जान चली गई। पति पछतावे में रो पड़ा, मैंने बिना सोचे समझे अपनी ही पत्नी को मार दिया। अब सवाल था, वो गुलाम नौकर जिसने झूठ बोलकर आग भड़काई, उसे ढूंढना जरूरी था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस गुलाम को पकड़ो। उस गुलाम को पकड़ो, वही इस पूरी घटना की जड़ है। मंत्री को फिर से जिम्मेदारी मिली, लेकिन समस्या यह थी, ना गुलाम का नाम, ना पता, ना उसका चेहरा साफ याद। समय कम था और खतरा फिर वही। कुछ समय बाद मंत्री घर पहुंचा और देखा कि उसका अपना छोटा बेटा एक सेब से खेल रहा है। वह चौंक गया
उसने पूछा, ये सेब कहाँ से मिला? बेटे ने मासूमियत से कहा, एक गुलाम से लिया। उसने कहा कि यह किसी बीमार औरत का है। मंत्री का दिल धड़कने लगा। मंत्री समझ गया, वही गुलाम उसके ही घर का गुलाम था। अब वह दुविधा में था। अगर सच बताए, उसका अपना परिवार मुश्किल में, अगर छुपाए, राजा का आदेश टूटेगा। मंत्री ने गहरी सांस ली और सोचा, न्याय सबसे ऊपर है, चाहे कीमत कुछ भी हो। वह दरबार पहुंचा और पूरी सच्चाई बता दी। या राजा यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने मंत्री की ईमानदारी की तारीफ की। गुलाम को सजा दी गई, पति को उसकी गलती के लिए सजा मिली, लेकिन उसके पछतावे को भी देखा गया। कहानी का असली अंत दरबार में सन्नाटा था। सबके मन में एक ही बात थी, एक छोटी सी गलतफहमी ने एक जिंदगी खत्म कर दी और एक छोटी सी झूठ ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। कहानी की सीख, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। सच्चाई देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर करना और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताना।